हेलो, मेरा नाम है शुभम कुमार और बीपीएससी टीआरई 2.0 में मैंने रैंक 15 लाया था और ईएमआरएस भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। एंड सीटेट में मेरा 127 मार्क्स था। और बहुत स्टूडेंट्स का ये मैसेज था कि उनको पीआरटी के लिए थोड़ा गाइडेंस चाहिए। तो मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ नीतू जी को, जिन्होंने टीआरई 3.0 क्वालिफाई किया हुआ है। तो बेटर वही गाइडेंस कर सकती हैं। तो नमस्ते नीतू जी। नमस्ते सर। थोड़ा पहले, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको टीआरई 3.0 में पीआरटी इतने बच्चे थैंक एग्जाम यू दिए सर। हैं उस लिस्ट में आने के लिए। थैंक यू सर। तो अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये मतलब मोस्ट अवेटेड सक्सेस मिला मुझे। टीआरई 1 में भी एग्जाम दी थी सर, टीआरई 2 में भी दी थी। और एज ए होम मेकर थोड़ा मुश्किल तो हुआ सर, लेकिन वो हुआ आप लोगों के हेल्प से। बहुत मोटिवेट हुई आप लोगों के वीडियोस से, टीचिंग परीक्षा से भी बहुत मोटिवेट हुई हूँ। हाँ, सही बता रहे हैं। एक होम मेकर होकर के पढ़ाई करना थोड़ा तो मुश्किल होता है, बट ऑल ऑल योर हार्ड वर्क जिसके कारण आप अभी क्वालिफाई किए हैं। और अब मुझे लगता है जल्दी एक मंथ के अंदर आप लोग को ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा। तो बहुत बहुत यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हार्ड वर्क आपका पे ऑफ किया थैंक यू है। सर। तो कुछ अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए, कहाँ से हैं आप, क्या है आपका नाम, कहाँ से 10th किया है आपने, 12th कहाँ से है, तो थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए। ओके सर, मैं मेरा नाम नीतू कुमारी है सर। मैं गया से हूँ। गया बिहार है ना सर, बोध गया। जी जी जी। गया जी, वहां से हूँ। और सर मेरा डेट ऑफ बर्थ तो 22 जुलाई 1993 है सर। ओके ओके। सर मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे। मेरे हस्बैंड एक बैंक मैनेजर है इंडियन बैंक के। जी जी। हाँ सर, मेरी 6 इयर्स की बेटी है। और मैं 10th क्लास केवी नंबर 2 गया से की हूँ। जी और जी। 12th क्लास भी केवी नंबर 2 गया से, कॉमर्स स्ट्रीम था सर मेरा। फिर जी बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया। फिर मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर था गुजरात, फिर कोलकाता। फिर वहां से आई शिफ्ट होके 2021 में। तो 21-23 का सेशन से डीएलएड की हूँ। उसके बाद सीटेट क्लियर किया। 116 मार्क्स है सर सीटेट 1 to 5 में। बहुत और अच्छी बात। सीटेट 6 to 8 में 88 मार्क्स है सर। बहुत बहुत अच्छे मार्क्स है उसके आप। बाद सर टीआरई 1 भी दी नहीं। सर टीआरई 1 भी दी नहीं हुआ सर, टीआरई 2 भी दिया नहीं हुआ सर। थोड़ा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत अच्छा लग रहा था क्या होगा। सर बैंकिंग का भी एग्जाम देती थी पहले, फिर वो भी नहीं हुआ। तो सर बहुत मतलब मुश्किल वाला ये वाला सफर रहा। उसके बाद इस बार टीआरई 3 निकला तो मतलब बोलते हैं ना, खुशी के आंसू आ रहे थे मुझे। तो घर वालों का कैसा लिटरली सर, रिएक्शन मैं था? जब देखी थी ना अपना रोल नंबर तो मैं रो दी थी सर। चलिए, ये तो है ही खुशी की बात है कि इतने प्रयास के बाद आज आपको आपकी मेहनत का फल मिला है। हम्म। तो यस ये सर। तो और इसमें सर हेल्प रहा बहुत ज्यादा मेरे पेरेंट्स का और मेरे हस्बैंड बेटी सबका। मेरे हस्बैंड ही मोटिवेट करते थे कि नहीं तुम कर सकती हो, कोई बात नहीं, अगली बार चांस मिलेगा, ऐसे बोलते थे मेरे हस्बैंड। तो सबसे पहले आपका रिजल्ट आया तो किसको बताया आपने? साथ में हस्बैंड थे आपके, कौन थे, फादर थे? हाँ सर, सबसे पहले तो हस्बैंड बेटी को बताई। मतलब they all are crying। खुशी के आंसू सबके थे जी जी। सर। आप बता उसके रही बाद हैं मैंने 6 साल पापा को की फोन आपकी किया। बच्ची है, तो वो क्या बोल रही थी? वो बोले कि वाह मम्मा टीचर बन गई आप। ऐसे मतलब वो भी सर बहुत प्राउड फील कर रही थी। हमेशा बोलती थी मामा एग्जाम दिया कब मतलब रिजल्ट आएगा, मम्मा कब रिजल्ट आएगा, ऐसे। और जब नहीं होता था ना सर, तो उसको भी पता चल जाता था कि मम्मा का रिजल्ट नहीं हुआ, सैड है थोड़ा। तो वो चीज, मामा आप टीचर ही बनोगी बनोगी, मतलब वो केवी में पढ़ती है सर, तो बोलती है कि केवी की टीचर बनो ना मम्मा। हम बोले बेटा पहले ये तो बन जाए। ऐसा होता है। तो जरूर। फिर सर वो बहुत हैप्पी है अभी भी, मतलब बहुत खुश हुई, मतलब बहुत ज्यादा। जो होता है जी ना बच्चे, वो चाह रही थी कि मेरी मम्मा टीचर मतलब बनने का वो ट्राई कर रही है तो बन जाए, इस टाइप से। जी जी, जरूर। मतलब बच्चे ऑब्वियसली आपको देख रहे होंगे इतना मेहनत करते हुए, तो कहीं ना हम्म। कहीं वो भी हम्म। लाइक आपके लिए फील कर रहे होंगे कि हो जाए बस मम्मी का जल्दी से, इतना टेंशन में नहीं हाँ रहे। हाँ हाँ सर। वही। तो फिर आपके वही सर। हस्बैंड का, फिर फादर को आपने बताया, उनका क्या रिएक्शन था? हाँ सर, फादर को बताया, फादर भी मतलब खुशी के आंसू रोने लगे एकदम। मतलब बेटा मैं खुशी का आंसू मेरा निकल रहा है, ऐसे बोले कि बहुत बहुत थैंक यू बेटा, इतना अच्छा मतलब गुड न्यूज देने के लिए।
तुम्हारा मेहनत रंग लाया, ऐसे मतलब बहुत बहुत ज्यादा खुश हुए सर। मेरी पूरी फैमिली, दीदी है, 2 दीदी है, भैया, जी भाभी, जीजू लोग सब कोई बहुत खुश हुए सर। जी 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 जी। तो चलिए हम्म। अब थोड़ा आपके बुक्स रिसोर्स के बारे में जान लिया जाए, कहाँ से आपने पढ़ा हाँ है। सर। और जो ये वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि बहुत सारी ऐसी हाउस मेकर्स हैं जो एक एस्पिरेशन ली हुई हैं कि सिलेक्शन के लिए, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा से वो चूक जा रही हैं। पढ़ाई उनका अच्छा है, बट कहीं ना कहीं एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, या फिर सही बुक्स नहीं मिल पाता है, या फिर थोड़ा मोटिवेशन का कमी हो जाता है, जिस कारण से वो लोग थोड़ा सा रिजल्ट से चूक जा रही हैं। तो एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नीतू जी को आप देखिए कि TRE 1 उन्होंने नहीं हो पाया, उनका TRE 2 नहीं हो पाया, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। और फाइनली जो हिम्मत नहीं हारता है उसको सफलता मिलती है, उसका एक एग्जाम्पल है नीतू जी। तो इनके वीडियो को देखिए, एंड थोड़ा कहाँ से इन्होंने बुक्स रिसोर्स पढ़ा था उसके बारे में आपको पता चलेगा, उसको थोड़ा फॉलो करिए। और फिर देन कोशिश करें एक बार और TRE 4 अटेम्प्ट के लिए। और व्हाट्सअप चैनल को मेरे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा थोड़े बहुत नोट्स फिर से डालने का। तो नीतू जी आप अपने रिसोर्स के बारे में बताइए कि कहाँ से आप पढ़ी हैं, क्या रिसोर्स था सर आपका। हाँ सर, वो दानी सर का मैं करंट अफेयर्स का वीडियोस देखती थी, रेगुलरली देखती थी सर। वो ओके। बहुत अच्छा डिस्क्राइब करके बताते थे, तो मुझे बहुत, उससे फिर नोट्स वगैरह बनाती थी और उसको रिवाइज करती थी सर। और एक महेश कुमार वर्णवाल का वन लाइनर बुक होता है सर, जी जी। एनसीईआरटी का, वो वाला मैंने मतलब थॉरोली स्टडी किया था, TRE 1 से लेकर TRE 3 तक। ओके ओके। मतलब वो कंटिन्यूस पढ़ती थी, मतलब उतना पॉसिबल नहीं हो पाता था सर, लेकिन सुबह सुबह कोशिश करती थी कि 5 to 6 पेजेस तो पढ़ना है। जी जी। ऐसे करके वो वाला पढ़ती थी। और फिर दानी सर का टीचिंग परीक्षा का ही सर सारा वीडियो जनरल स्टडीज का देखती थी, और मैथ्स का उन्हीं का जो वीडियोस देता था उससे वो मैं प्रैक्टिस करती थी सर। जी। तो आपने करंट अफेयर के लिए बताया, दानिश सर का वीडियो देख रही थी ऑनलाइन आप। यस। और फिर बुक्स में हम्म। आप महेश बर्णवाल की वन लाइनर बुक है उनको आप यस। फॉलो करती थी। हम्म। उसके यस बाद सर। अलावा आपने NCERT को कुछ मतलब NCERT पढ़ा या फिर। नहीं सर, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, वन लाइनर ही, और बाकी जो मेरा प्रीवियस नॉलेज था वही वही मतलब बहुत ज्यादा हेल्प किया सर एग्जाम में। और मैथ्स और रीजनिंग को कैसे आपने किया हैंडल, मैथ्स के क्वेश्चंस तो बहुत सर ज़्यादा आने हाँ। लगे हैं। हाँ हाँ, आने लगे हैं सर। तो वही मैथ्स का ना, दानिश ये टीचिंग परीक्षा का ही देता था सर, ये मैथ्स का लास्ट में बहुत सारा वीडियोस आया था सर का। तो वो सारे प्रैक्टिस करती थी। फिर रीजनिंग का एक मैम, कोई मैम कौर करके हैं, उनका आता था। तो उनका वीडियोस से देखकर फिर मैं प्रैक्टिस करती थी सर रीजनिंग। ओके, मैथ्स रीजनिंग और जनरल स्टडीज़ का आपने बताया कि महेश बर्णवाल की बुक से आप पढ़े हुए हैं। तो यस सर। यस सर। ऐसे आप लाइक PYQs क्वेश्चन लगाई हैं प्रीवियस ईयर TRE 1 और TRE 2 तो आपने ऑब्वियसली दिया ही है। हाँ हाँ। हाँ हाँ। सर। तो उस क्वेश्चंस को आपने और फिर वो से जो सर रिवाइज। टीचिंग परीक्षा का ऐप है ना सर, उसमें ना 10 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारे क्वेश्चंस देते थे सर। तो उनका प्रैक्टिस करती थी बस, वैसे और कोई PYQs तो नहीं लगाया। अच्छा, PYQs नहीं, उन्हीं क्वेश्चंस को आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर हाँ रही थी। बस, हाँ डेली बेसिस बस प्रैक्टिस सर, उतना क्योंकि टाइम नहीं रहता था कि उतना देर बैठ सको एकदम कंसंट्रेट होके, जी तो जी। इसीलिए उतना नहीं कर पाते थे सर। और टेस्ट सीरीज भी कोई एग्जाम टाइम में आप लगाए थे? नहीं सर, नहीं लगाया। टेस्ट सीरीज आपने नहीं दिया था। और कोचिंग का आपने हम्म। बता दिया, टीचिंग परीक्षा का आपने बैच लिया था। यस सर, मैंने बैच लिया था सर। ओके ओके, तो मतलब ये तो चलिए आपका रिसोर्स के बारे में हो गया। और कैसे क्या लाइक आपने कुछ मन में सोचा था, स्ट्रैटेजी क्या था कि मेरे को सर लाइक। स्ट्रेटेजी, हाँ सर स्ट्रेटेजी तो यही था कि मतलब मुझे लेना है ये जॉब। जब ओके। एग्जाम देने जा रही थी तो मतलब वो था कि डर तो था ही सर कि कैसे होगा क्या होगा। मतलब उस टाइम सिचुएशन भी थोड़ा अनफेवरेबल हो गया था मेरा। मुझे अकेले जाना पड़ा था, औरंगाबाद मेरा एग्जाम दिया था। जी जी मतलब हमेशा मेरे हस्बैंड छोड़ देते थे, जी और जी उस दिन ऐसा हुआ कि उनकी मीटिंग चेन्नई में हो गई और उनको जाना पड़ा, और फिर मुझे मतलब अकेले ही जाना था बेटी को छोड़ के। तो एक होता है ना कि बेटी को भी छोड़ के जा रही हूँ एग्जाम में, क्या होगा, इस टाइप से थोड़ा सा टेंशन बहुत ज्यादा था।
जी जी। लेकिन एग्जाम में गई, फिर एग्जाम का क्वेश्चन सर थोड़ा बहुत टफ था उस दिन, मतलब हम्म। लगा मुझे कि थोड़ा घुमा के क्वेश्चन था सर। टीआरई 3 का, जी टीआरई 1 में ठीक था सर, टीआरई 1 में मेरा 3 मार्क्स के लिए रह गया था, जी जी। और टीआरई 2 में मतलब शायद 9 या 10 मार्क्स के लिए रहा। हम्म। लेकिन टीआरई 3 का फिर भी क्वेश्चन लेवल सर उनका ठीक था, मुझे मतलब एज कंपेयर टू टीआरई 3 लगा। जी जी इसका जनरल स्टडीज मैथ्स भी थोड़ा सा घुमा ट्विस्ट किया हुआ था, मतलब क्वेश्चन थे इजी लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड था। जी। तो वो चीज तो थोड़ा सा मतलब डर लग रहा था कि क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि आज रिजल्ट आ रहा है। बस रात में तो सर हैंग हो गया था ना, हाँ वो हाँ पूरा हाँ। बीपीएससी का साइट ही हैंग हो गया था। जी जी। तो और हार्ट बीट एकदम बढ़ गया, एकदम रात भर एकदम टेंशन में क्या होगा, अब सुबह देखते हैं। तो सुबह जैसे ही उठी, जैसे ही अपना रोल नंबर याद ही था, तुरंत पीडीएफ आया तो उससे चेक किया तो मेरा नाम मेंशन था सर उसमें। मैं इतना खुश हुई कि मैं क्या बताऊं, मतलब वो पल बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल रहेगा लाइफ, पूरी लाइफ के लिए सर। और क्योंकि ना मतलब जो होता है ना बेसिक, शुरू से पापा करना है, गवर्नमेंट जॉब देना है। जी और जी। तो प्राइवेट पे कभी वैसा ध्यान नहीं गया, तो गवर्नमेंट जॉब जब मतलब मैं नाम देखी ना सर, तो वो वाला मोमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बहुत ही मतलब वो चीज मेमोरेबल था सर। जी जी जी। तो ऐसा रहा जैसा जर्नी। ऑब्वियसली खुशी आपके चेहरे पे दिख रहा है वो, कि कितना आप अच्छा फील कर रहे हैं। अभी कुछ दिन लगेगा हाँ वो सर। सिंक इन होने में कि हाँ आपका नाम आ गया है लिस्ट में, और आप जल्दी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग के हाँ लिए सर, बस कीजिए। वही है, अच्छी जगह ट्रांसफर मिल जाए, सब घर को भी मैनेज करके सब कुछ अच्छे से हो जाऊं, बस वही प्रे है। आप लोग भी ब्लेसिंग्स दीजिए कि ये सब हो जाए, सब जरूर पॉसिबल जरूर, अच्छे से। भगवान जी ऊपर में हैं और वो जरूर आप पे आशीर्वाद हम्म। बनाए हैं। और इसी के लिए कहते हैं सर आपका मंजिल। भी गाइडेंस बहुत था सर, जो आप मोटिव जब एग्जाम देने से पहले ना सर आप वॉइस मेल मैसेज भेजे थे, वो जी मैं जी मतलब सुन के गई थी, वो बहुत मुझे मोटिवेट करता था। आपके आवाज में जो है ना मुझे मतलब मोटिवेशन मिलता था सर, सच बता रही हूँ। जी बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन मिला। तो मैं जब ग्रुप ज्वाइन की थी, तो मतलब कुछ कुछ लोग मतलब मैसेजेस भी करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाती सर, मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं थोड़ा सा बात बात करूं। जी बस कुछ जो जरूरी मैसेज रहा कि हाँ पीडीएफ चाहिए या रिजल्ट आया क्या, वो वाला लास्ट में मैसेज की थी। लेकिन आपका सर वॉइस मैसेज जो सुन के गई थी मैं एग्जाम से पहले, वो मुझे मतलब बहुत मोटिवेट, पॉजिटिव मुझे बोलते हैं ना मोटिवेशन मिला था सर। जी जी। और दानी सर लोग का तो था ही मतलब वो लेकिन जो ग्रुप से कनेक्टेड, मैं व्हाट्सएप पे तो आप ही के ग्रुप से थी सर, तो वो मुझे बहुत मतलब इंस्पिरेशन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ तो मतलब हम्म। हेल्प हुआ आपका। और एक चीज सर और हुआ मैं हेल्प, पूछना बहुत चाहूंगा, हुआ। ये बहुत क्वेश्चन रहता है कि कितने घंटे आपने पढ़ाई किया, कितने घंटे आपने इस ओके। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए रात दिन एक कर दिया, हमेशा पढ़ते रहते थे, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था? सर वैसा तो कुछ नहीं है सर, मैं तो इंस्टाग्राम भी चलाती थी, मतलब मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हूँ। मैं ओके। फेसबुक भी मैंने चलाया, मतलब सारे फेस्टिवल्स को भी इंजॉय करती थी, जी जी। मतलब लेकिन लिमिटेड सर। और उसके बाद मतलब थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए बस, कि ओके। 1-2 घंटे पढ़ाई कर ली। और सुबह में तो सर मेरा मतलब रूटीन बन गया था कि 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छा, एकदम मतलब सबको मॉर्निंग सोने टाइम मतलब में 2 घंटे हस्बैंड। आप रेगुलर हाँ पढ़ाई किए हैं पिछले एक हाँ, दो साल रेगुलर में? सर, रेगुलर। हाँ सर, रेगुलर स्टडी किए हैं सर। सीटेट का जब से एग्जाम मतलब के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे, तब से सर मतलब रेगुलरिटी के साथ सुबह में पढ़ी हूँ। कभी पॉसिबल नहीं हुआ तो 1 घंटे, फेस्टिवल्स में थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाती जी थी, जी। लेकिन कोशिश करती थी सर कि 2 आवर्स तो हो ही हो। तो वैसे ही तो मॉर्निंग में 2 आवर्स हो जाते थे, फिर दिन में जब बेटी क्लास चल जाती थी स्कूल, फिर हस्बैंड ऑफिस, तो फिर दिन में 1-2 घंटे निकाल लेती थी। फिर रात में जब थोड़ा सा डिनर विनर सबको करवा दिया, उसके बाद रात में 1 घंटे, तो वही मतलब मैक्स टू मैक्स 5 आवर्स मेरा हो जाता था सर। अच्छा, 5 to 6 आवर पढ़ा है आपने। तो हाँ जो व्यूअर्स हाँ जो देख रहे हैं वो भी ये ध्यान रखें कि देखिए, अगर हाउसवाइफ भी आप हैं तो 5-6 घंटा अगर आप निकाल ले रहे हैं तो वो काफ़ी है रिजल्ट में आपको आने के लिए। बस ज़रूरत है डेडिकेशन का, बस ज़रूरत है कि जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसके प्रति खुद को समर्पण करने का, और रिजल्ट होगा, ज़रूर होगा। उसका उदाहरण नीतू जी हैं। मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो ज़रूरत है, बस निकलिए, शुरुआत कीजिए, और मंजिल तो मिलना ही है। जैसे नीतू जी को मिला है, मोबाइल भी चला सकते हैं, यूट्यूब भी, इंस्टाग्राम भी चला रही थी नीतू जी। तो ऐसा कुछ लोड नहीं है कि yes, बस पढ़ाई करना है, पढ़ाई दिन भर पढ़ाई नहीं।
अच्छे से बस आप टाइम दीजिए, एकदम जो भी आप कर रहे हैं स्मार्ट स्टडी कीजिए, डेडिकेटेड स्टडी कीजिए, तो आपका रिजल्ट ज़रूर यस। होगा। तो आगे का क्या प्लान है आपका नीतू जी? आगे एग्जाम्स देने हैं, क्या करने हैं? सर अभी तो ये इसमें ज्वाइन करके बस बच्चों को मतलब बच्चों से सर मुझे ऐसे भी पहले भी टीचिंग मुझे बहुत पसंद है। जी तो पहले से ही टीचिंग पसंद है, तो मैं चाहूंगी कि मतलब बच्चे का अच्छे से फ्यूचर ब्राइट करूं। जी ऐसे तो मेरा सपना लेक्चरर है, तो उसके लिए भी थोड़ा कोशिश करूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो। जी, लेक्चरर के लिए चलिए, मेरे तरफ से बहुत बहुत आपको हाँ। ऑल द बेस्ट रहेगा, आगे में आप कामयाबी हासिल थैंक यू करें। सर। तो लाइक टीचर बनने के पीछे मोटिवेशन क्या था आपका? लाइक क्या किस लिए बनना चाहते थे? सर एक अपनी पहचान के लिए सर, फर्स्ट मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो यही था कि एक पहचान हो मेरी। जी इतना जी पढ़े हैं, मतलब पापा ने पढ़ाया, फिर हस्बैंड ने भी सपोर्ट करके पढ़ाया, तो उसके उसका रिजल्ट मैं क्या दे रही हूँ, घर पे हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब इस टाइप से लगता था कि पानी भी अगर एक जगह जमा होता है तो काई बन जाता है। तो सही। मेरा मतलब नॉलेज भी तो वैसे ही होगा, ऐसा लगता था हम्म। सर, सच में मैं मतलब लिटरली यही सोचती थी कभी कभी। जी जी। तो और मेरे फ्रेंड्स भी सर सब अच्छे जगह पे हैं सर, एमएनसीज में, मतलब सही है मतलब सारे। ओके। तो मुझे थोड़ा मेरा अर्ली शादी हो गया था, लेकिन मुझे वो चीज लगता था गिल्ट, मैं पापा को भी बोलती थी, पापा थोड़ा अर्ली शादी कर दिए तो मुझे दिक्कत हो रहा है, मैं अपना पहचान नहीं बना पा रही हूँ। तो पापा बोलते थे बेटा टैलेंट है, हो जाएगा। तो और मेरे हस्बैंड तो हमेशा सपोर्ट करते थे, बोलते थे कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, टीचर का अभी तुम ज्वाइन कोर्स करवा रहा हूँ तो ये तो पक्का कर लोगी। और सर सीटेट का भी मार्क्स आया था, तो सब बहुत ज्यादा मतलब मेरे से वो हो गए थे कि हाँ तुम देखो इतना अच्छा मार्क्स लेके आ सकती हो, तो बहुत ज्यादा खुश हुए, तो और मोटिवेट करते थे कि नहीं हो जाएगा। जी जी। टीआरई 1 2 में नहीं हुआ था, तो सर थोड़ा मैं हो गई थी डिसअपॉइंट। हम्म। लेकिन हस्बैंड सर हमेशा मोटिवेट किए कि नहीं हो जाएगा। पापा बोलते थे कि नहीं, लेबर नेवर गोज इन वेन बेटा। अरे, ऐसे सफलता सफलता थोड़ा सा प्रयास करने पे ही मिलती है। जी जी तो कुछ नहीं, लगे रहो बेटा, मिल जाएगा, पॉजिटिव रहो। और सर मैंने बीच में तो सर इतना डिसअपॉइंट हुई थी, थोड़ा मेडिटेशन का भी सहारा लिया मैंने बीच में। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो गया था सर कि क्या हो रहा है मेरे साथ, हम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं इस टाइप से। एकेडमिक सर मेरा बहुत सही रहा, जी उसके जी। बाद अभी ये नहीं हो रहा था, तो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है ना सर, सेल्फ हाँ, डाउट हो गया था। करेक्ट करेक्ट। लेकिन हाँ, तो सर 10th क्लास में तो मेरा 80% था, फिर 12th में भी सर 82.4 था, मतलब सही रहा अच्छा जी सर जी सारा। जी जी। तो वो चीज अभी थोड़ा हुआ था, लेकिन ये सब चीजें मुझे लगता था कि नहीं मुझे करना है। जी जी। हो जाएगा मेरे से, मेरे हस्बैंड भी और पापा ये सब सब मोटिवेट करते थे ना, दीदी लोग भी बोलती थी कि नहीं तुम कर सकती हो। हम्म। मतलब तुम में टैलेंट है सर, जो भी आसपास के भी बोलते थे कि नहीं तुम्हारे में टैलेंट है तो कुछ करो, ऐसे नहीं बैठे मत रहो, फिर बाद में एक रिग्रेट रहेगा लाइफ में। करेक्ट तो जी। हमको लगता था कि नहीं ये चीज तो है सही में रिग्रेट रहेगा, तो इसलिए मैं मतलब ये सब चीज से मोटिवेशन लेके मैं बोली कि नहीं मुझे पहचान तो बनानी है। बस करेक्ट तो सर करेक्ट। ये पहचान मिली तो बहुत खुश हूँ। सही कह रहे हैं, ये आपका पहचान बनाने में एक पहला स्टेप है, एंड आई टू विश कि आप जो बता रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वो भी आप बने। और सही कहा आपने, लेबर नेवर गोज इन वेन, परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, आज नहीं तो कल उसका आपको फल मिलना ही है। तो चूंकि आप ये हाउसवाइफ हैं, तो यस। आपके लिए एक क्वेश्चन मेरा रहेगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, अब तो बच्ची भी आपकी हो गई थी, फिर अपने ससुराल को संभालना है, अपने घर वालों को संभालना है, तो वो प्रॉब्लम्स कुछ बताइए, क्या आपने फेस किया और कैसे आपने उसका सॉल्यूशन निकाला? हाँ सर, प्रॉब्लम्स तो फेस किए हैं सर। एक होम मेकर को ना सर मतलब वो इज्जत नहीं मिलती है सर, जो कि एक मतलब ये सेल्फ सर। इंडिपेंडेंट गर्ल को मिलती है। तो जी मैंने जी थोड़ा ये चीज सफर की हूँ सर, इन लॉज के साइड में से या कुछ भी, मतलब दुनिया में भी बहुत सारे लोगों के साइड से जी। कि क्या है पढ़ लिख के क्या की, दिस हम्म। दैट, मतलब वो चीजें तो बहुत टॉन्ट करती थी। लेकिन फिर भी मतलब मेरे हस्बैंड का सर बहुत रोल रहा, और जी। मेरे मतलब मायके के फैमिलीज में, हम्म। ससुराल में भी मैनेज हो गया, लेकिन वो लोग सर मेरे लिए थोड़ा नेगेटिव थे सर, जी मतलब वो चीज था कि क्या कर लेगी पढ़ के, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड तक को भी बोल देते थे क्यों पढ़ा रहे हो इस टाइप से। जी तो जी लेकिन मेरे हस्बैंड बोले नहीं वो कर सकती है, इसलिए मैं हमेशा उसको सपोर्ट करूंगा। जी जी तो वो चीज है, लेकिन हो गया, फिर मैंने सब कुछ कर लिया, सबको समझा के कि नहीं, मैं मतलब सास को भी बोलती थी कि मम्मी मेरे को ट्राई करने का मौका दीजिए, मैं कर जी जी लूंगी ऐसे। फिर ससुर सर हमेशा बोलते थे कि नहीं ये कर लेगी। जी तो जी वो जी चीज तो धीरे धीरे वो चीज से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होके फिर सबको मतलब लगा कि हाँ ठीक है, अच्छा हार्डवर्क कर रही है, तो चलो देखते हैं, इस टाइप से हो गया था।
टीआरई हाँ 1-2 में नहीं हुआ था तो सर सबको लगा ही था कि पता नहीं क्या होगा इस टाइप से, लेकिन हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि नहीं हो जाएगा, पॉजिटिव सोचो। जी अभी जी भी बोलते हैं, मैं बोलती हूँ बेटी कैसे मैनेज होगा ये सब थोड़ा घर का, तो बोलते हैं हो जाएगा, सब हो जाएगा। जी जी पॉजिटिव रहो, ऐसे बोलते जी हैं। जी। हाँ, हाउसवाइफ्स को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता हाँ, है, कई जगहों का यस, ताना झेलना पड़ता है, बट यस यही सर, है, एक ही तरीका है जिससे आप इस सब से बाहर निकल सकते हैं। अपना रिजल्ट दीजिए और इससे बड़ा तमाचा कुछ भी नहीं हो सकता है इस सोसाइटी के यस लिए, सर। जो एक लड़की को समझते हैं कि वो बस घर के काम करने के लिए है और कुछ नहीं कर सकती हैं। बट आपने रिजल्ट दे करके एक मतलब सबको को एक अच्छा सा एग्जाम्पल सेट किया है। बस आप एक मोटिवेशन का सोर्स हैं कि अगर आप कर सकते हैं हाउसवाइफ होकर के, दो दो अटेम्प्ट आपने दिया नहीं हुआ, बट फिर भी आपने अपना आशा नहीं छोड़ा और फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ है, रिजल्ट हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई हो नीतू जी आपको। थैंक यू और हम सर। लोग फिर से जुड़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स के, तो आप कोशिश कीजिएगा उनका जवाब देने का उन लोग को। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद हो, और आपके हस्बैंड को, आपके माता पिता को मेरा नमस्ते, कि उन लोगों ने हाँ, आपका मदद ठीक है किया सर। और नीतू जी अपना पहचान बनाने में एक पहला कदम बढ़ा चुकी हैं। तो ऑल द बेस्ट नीतू जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी जी जी, ऑल द बेस्ट।